दोस्तों, मैं प्रकाश एक बार फिर से आ गया हूँ नवोदय प्रकाश चैनल पर। आज हम आप लोग को सॉल्व कराएंगे जितने पिछले क्लास में पढ़े गए क्वेश्चन आंसर को, जो कि विभिन्न सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो आप लोग इस चैनल को पर नए हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। पहले हम लोग पढ़े थे इस्लाम धर्म का उदय और अरब तुर्क आक्रमण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बाद पढ़ेंगे। तो ये प्रथम है अल-बरूनी भारत में आया था, यानी कह रहा है अल-बरूनी भारत में कब आया था। तो अल-बरूनी भारत में 11वीं सदी में आया था। कब आया था? 11वीं सदी में। 11वीं सदी में आया था। वो 11वीं सदी में महमूद गजनी के साथ आया था। मोहम्मद गजनी के साथ आया था। और यह जो था वह खीवा देश का निवासी था। खीवा देश का निवासी था। खीवा देश का निवासी था। यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। संस्कृत का ज्ञाता था। तो समझ गए बच्चों, 11वीं सदी में आया था गजनी के साथ। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति होती थी? तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। कहाँ बच्चों? मोहम्मद गोरी के सिक्के पर। मोहम्मद गोरी के सिक्के पर एक तरफ लक्ष्मी देवी का मूर्ति, तो दूसरे तरफ अरबी भाषा में कलमा गुदा हुआ, कलमा लिखा हुआ, कलमा लिखा हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अलाउद्दीन खिलजी तो खिलजी वंश के में एक शासक थे, जो कि जिसका खिलजी वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक थे। आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। कौन? फिरदौसी। उत्वी जो थे यह गजनी के दरबार में दरबारी इतिहासकार थे। अल-बरूनी भी दरबारी कवि थे, जो मोहम्मद गजनी के दरबारी कवि। अब आते हैं हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? प्रथम प्रयोग किया था अरबों ने। कौन किया था? तो प्रथम किया था अरबों ने। आइए हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो अगर संस्कृत मुद्रा लेख पूछे तो उसमें तो गजनी होंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक होंगे नहीं, मोहम्मद बिन कासिम होंगे नहीं, शेर शाह भी नहीं होंगे, अकबर भी नहीं होगा। तो गजनी सही हो। निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदाौर के युद्ध में पराजित हुआ? किस युद्ध में? चंदाौर का युद्ध कब होता है? 1194 ईस्वी में, जो कि मोहम्मद गोरी वर्सेस जयचंद हुआ था, जिसमें पराजित हुआ था जयचंद। कौन हुआ था दोस्तों? जयचंद पराजित हुए थे। क्या समझ गए? अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पर। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की। तो मुस्लिम शक्ति की स्थापना तराइन के द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज का पराजय हो गया और 1192 ईस्वी में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। कितना दोस्तों? 712 ईस्वी में हुआ था। 712 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गोरी के किस दास ने? तो मोहम्मद गोरी के दास तो जब वह बख्तियार खिलजी थे। कौन थे दोस्तों? बख्तियार खिलजी, जो कि बिहार और बंगाल दोनों पर विजय किए थे। पैगंबर हजरत
मुहम्मद का जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कब? 570 ईस्वी में। दूसरा है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे? तो अरब थे। कौन थे? अरब थे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। दूसरा आते हैं, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण के दौरान भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय नायका देवी के विरुद्ध, जो नायका देवी इनकी वृद्ध माता थी, उन्हीं के क्या नाम है, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। तो भीम द्वितीय मोहम्मद गोरी को परास्त किए थे। आइए हम लोग जानते हैं, मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार था अल-बुरूनी। कौन दोस्तों? अल-बुरूनी था। अल-बुरूनी जो 11वीं सदी में भारत आया था, 11वीं सदी में। और यह जो था वह संस्कृत का ज्ञाता था, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अब आते हैं हम लोग आगे, महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? दरबारी इतिहासकार उत्वी था। कौन था? उत्वी जो फिरदौसी हैं वो शाहनामा के लेखक हैं। फिरदौसी जो हैं वह शाहनामा के लेखक हैं। निम्नलिखित कथनों में से अल-बिरूनी के संबंध में सही नहीं है? कौन सही नहीं है? 15वां क्वेश्चन आता है, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विद्वान। तो इसमें कौन नहीं पूछ रहा है? तो वह त्रिकोणमिति का विज्ञता था, विशेषज्ञ था, ये सही है। वह संस्कृत का ज्ञाता था, ये भी सही है। वो पुराणों को अध्ययन करने वाला, ये अलग से बताना, ये भी सही है। उसका ग्रंथ उस समय भारत के जीवंत भारत में, ये भी सही है। लेकिन वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये गलत है। तो यानी ये इसका सही होगा था। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं, और हम कल गुलाम वंश से संबंधित क्वेश्चन के बारे में, जो कि विभिन्न सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और पुलिस के एग्जाम में आने वाले प्रश्नों, संभावित प्रश्नों को हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, गुलाम वंश से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। धन्यवाद। जय बिहार, जय मोतिहारी।